नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मदर्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 24 घंटे का न्यूज़ लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे भाइयों का एक जैसा ही सवाल है, ट्रेन कब से खुलेगी? वो अपने शहर का नाम बताकर पूछते हैं कि यहाँ से ट्रेन कब खुलने वाली है। कुछ भाई ये कहते हैं हमने पंजीकरण करा दिया है और इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि भारतीय रेलवे कोई सूचना जारी नहीं किया है, नॉर्मल ट्रेन नहीं है जो इसका टाइम टेबल हम देखकर पता करके आपको बता सकें, क्योंकि 17 मई तक जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लॉकडाउन में है। और जो श्रमिक ट्रेन है, सरकार की अपनी एक विशेष व्यवस्था है जिसके तहत आपको पंजीकरण करके गुप्त सूचना के आधार पर उन्हीं मजदूर भाइयों को लेकर जाती है, जिनका लिस्ट बना लेती है, आपको सूचित करती है, आपको उठा लेती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आपको कैसे पता हो? जब आपका पंजीकरण फाइनल हो जाता है, सरकार सोचती है कि हमारे पास रेलगाड़ी उपलब्ध है और इन श्रमिकों को उठाना है, तो वो आपको सूचित कर देती है। इसलिए हम क्लियर जवाब आप लोगों को नहीं दे पाते हैं कब ट्रेन खुलेगी और कहां से खुलेगी। कोरोना संकट है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में भी 60,000 से ज़्यादा पार कर गए कोरोना मरीज। ऐसे रिकवरी रेट अच्छा है, परंतु बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्न यह कि हमारे श्रमिक भाई, मजदूर भाई शहर क्यों छोड़ रहे हैं? क्या ऐसी वजह है, जबकि सरकार ताल ठोक के कहती है कि हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी मजदूर भाई वापस क्यों जा रहे हैं? दूसरा, जब मजदूर भाइयों को पंजीकरण करके, मेडिकल करके गाड़ी में बिठा दिया जाता है, चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था हो अथवा वंदे भारत मिशन हवाई जहाज की व्यवस्था हो, वहाँ से लोग चलते हैं मेडिकल करा के, और जब अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं, जब वहाँ स्क्रीनिंग होती है तो पता यह लगता है कि 5-6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या रास्ते में कोरोना वायरस पकड़ लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अब प्रश्न यह उठता है, हमारे मजदूर भाई शहर क्यों छोड़ रहे हैं? आपने देखा होगा हमारे देश में हवाई जहाज और हवाई चप्पल दोनों में कितनी असमानता है, कितना भेदभाव है। हवाई जहाज वाले सुरक्षित अपने घर तक पहुंचते हैं और हवाई चप्पल वाले ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। 2000 से ज़्यादा कोरोना के काल के गाल में गए, कुछ ट्रकों के नीचे आए, कुछ ट्रेन के नीचे आए, और बहुत सारे हादसे आप सुनते होंगे आए दिन। ये है आपकी चुनी हुई सरकार, चुना हुआ व्यवस्था। मैं केवल एक ही आदमी को आरोपी नहीं मानता, निष्पक्ष पत्रकार हूं। अकेले मोदी मोदी करके टाइम पास नहीं कर सकता। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना फर्ज निभाया? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना फर्ज निभाया? या ममता दीदी ने अपना फर्ज निभाई? क्या नीतीश कुमार जी ने अपना फर्ज निभाया? अगर ये मजदूर भाइयों को भरपेट भोजन, रहने की व्यवस्था, सब कुछ समुचित व्यवस्था ये कर देते, ये क्या सड़क पर उतरते? पुलिस वाले को आदेश होता है मजदूरों को रोको, और जब मजदूर भाई सवाल करते हैं क्या थाने में जाके बैठूं, क्योंकि उनकी संख्या हजारों में होती है, 50,000, 40,000 रोड भरे हुए होते हैं, तो पुलिस वाले का भी रूह कांप जाता है कि इस झुंड को कहां ले जाऊं। वो भी परेशान हैं,
वह भी सोचते हैं इसका हल क्या होगा। हम सब की बात करते हैं, सबकी परेशानी की बात करते हैं। अब रही बात ये झुंड शहर से गांव की तरफ निकला है, इसका मूल कारण क्या है? आज हम इसी पे आपको चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मूल कारण क्या है। 24 मार्च का लॉकडाउन केवल लॉकडाउन ही नहीं था, देश का लॉकडाउन नहीं था, भरोसे का भी लॉकडाउन था। हमारे मजदूर भाई जब अब प्रदेश में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं अथवा बाजार में बोरियां उठाते हैं, कट्टे उठाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां वह रहते हैं वो किराए का मकान होता है और जिस दुकान से वह राशन लेते हैं वहाँ पे उनका खाता चलता है, वह रोज राशन लेते हैं। जब उनको पैसा मिलता है, चाहे वो 7 दिन में, 15 दिन में या महीना दिन में, वो पैसा चुकाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो दुकानदार ने कहा कि तेरी नौकरी गई, फैक्ट्री बंद हो गई, राशन जो ले जा रहे हो इसका पैसा कैसे दोगे, कहाँ से दोगे और कब दोगे, और कैसे विश्वास करूं, कैसे भरोसा करूं। अब रही बात ये कि मजदूर भाइयों ने जब अपना जेब टटोला, 2-4 हजार रुपये थे और पहली लॉकडाउन तक किसी तरह वो खींचते रहे, जूझते रहे। जब महीना लगा, फैक्ट्री मालिकों ने पैसे नहीं दिए, वेतन नहीं दिए, जहां उन्होंने काम किया वहां से उनको कुछ मिला नहीं। और रही बात ये, राशन दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया और मकान मालिकों ने कहा कि किराया दो वरना खाली कर दो। अब ये कहाँ जाएं? ये धीरे धीरे एक एक करके सड़क पर निकलना शुरू किए। सरकार जो पंजीकरण वाली और श्रमिक ट्रेन जो शुरू किया, वो 1-1.25 महीने के बाद अगर यही करना था तो शुरू में करते। मजदूर भाइयों का भरोसा सरकार पर से खत्म हो गया, राशन देने वाले का भरोसा मजदूर भाइयों पर से खत्म हो गया, मकान मालिकों का भरोसा मजदूर भाइयों से खत्म हो गया। अब सरकार भले ही लाख आश्वासन दे, मजदूर भाई कैसे भरोसा करें? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, हमारे यहाँ से 1.5 लाख मजदूर जा रहे हैं, जबकि हमारे पास 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उद्योग लग रहे हैं, और ये मजदूर भाई समझते क्यों नहीं हैं? अब ये समझने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि आपके भाषण, आपके आश्वासन से राशन नहीं मिलता। आपने हवाई जहाज वालों के चक्कर में हवाई चप्पल पहनने वालों का बुरा हाल कर दिया, रोटी रोटी का मुहताज कर दिया। यह वह समाज है जो भरोसा करके बगैर आपसे पैसे लेकर सुबह सुबह आपके दरवाजे पर काम करने आ जाते हैं। शाम में इस आशा से आपके सामने खड़े होते हैं कि आप इन्हें मजदूरी देंगे ताकि ये घर जाएंगे, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, राशन खरीद कर लाएंगे। ये मायूस मजदूर जब कुछ नहीं मिला, आपकी भाषण, आपकी नौटंकी अब नहीं चलने वाली है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कौन झूठा? पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार मेडिकल टेस्ट करके श्रमिक भाइयों को श्रमिक ट्रेन में बिठा दिया जाता है और जब ये अपने गांव जाते हैं वहां इनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और फिर लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं ये दिल्ली से कोरोना लेकर आया है, ये बाहर के राज्यों से कोरोना लेकर आया है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और हमारे मजदूर भाई पंजाब और दिल्ली से कोरोना लेके गए? इनका मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा है दिल्ली वालों का या पंजाब वालों का, और बिहार वाले मेडिकल सर्टिफिकेट सच्चा देते हैं। अरे ये तो आंगनबाड़ी सेविका, ममता, आशा बहू से केवल गिनती करवाए हैं, सब रिपोर्ट है हमारे पास।
ये कोई टेस्ट नहीं करते, केवल जनसंख्या जनगणना करवा रहे हैं घर घर में जाकर। आपके घर में कोई मरीज तो नहीं है, आपका घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं आती, किसी को बुखार तो नहीं है, ये पूछ कर चले आते हैं, वह भी भरोसा करके। कौन किसका भरोसा तोड़ रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और सारे गाज गिरते हैं हमारे मजदूर भाइयों पर। हम तो बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इनकी पोल खोलते रहेंगे। ये कहां कहां से गलत है। ये हर जगह अपनी दमनकारी नीतियां हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर लाद देते हैं। और जो भी गलत है, जो भी गंदगी है मजदूर भाइयों के पास, इनके एक एक बटन दबाने से सरकार बनती है और फिर ये सरकार भूल जाती है इनको कीड़ा मकोड़ा समझती है। और तब जाकर एक क्रांति का जन्म होता है। यह सोया हुआ समाज जागने लगता है। हो सकता है यह समाज अब इतिहास बदल दे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपने हमारे मजदूर भाइयों को रुलाया है। मैं सवाल करता रहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे भी सवाल करूंगा। आपने उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा नहीं किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मजदूर भाइयों का दिल जीत सके। मनोहर लाल खट्टर जी, भाषण देना छोड़ दीजिए। हमारे मजदूर भाई अभी आपदा की घड़ी में हैं। हो सके तो इनके जेब में कुछ नोट डालिए और कुछ रोटियों की व्यवस्था कर दीजिए, रहने की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आगामी आपको राज्य सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, नहीं तो मैं साफ साफ बता रहा हूं, पूरे देश से हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, मोदी सरकार, योगी सरकार, नीतीश कुमार, सबका द एंडिंग होने जा रहा है। ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। जनता बागी हो रही है। मजदूर भाइयों के दिल से ये बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके लिए बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।